नमस्कार दोस्तों। आज की बात उन महिलाओं लड़कियों को समर्पित है जो अपने हुनर से, अपने टैलेंट से, अपनी प्रतिभा से, अपने साहस से तमाम अवरोधों के बावजूद जो है तरक्की का परचम लहरा रही है। नए नए क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसा कर रही हैं जो कभी सपने में नहीं था। मजाज साहब का एक शेर है कि तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो ये पता नहीं लड़कियों ने इसको समझ लिया और अब उन्होंने अपने माथे के आंचल को परचम बना लिया है और ये परचम वो जगह जगह लहरा रही है। नए भारत में हर जगह परचम लहराती लड़कियां, औरतें जो है इस समय देखी जा सकती। इस समय देश में हर तरफ लड़कियों के बढ़ते हुए हौसले, हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती हुई लड़कियां देखकर सहज ही नए भारत का अनुमान लगाया जा सकता है। मई जून का महीना परीक्षाओं के परिणाम का महीना होता है, जिसमें 10वीं 12वीं बोर्ड से लेकर बहुत सारी जो परीक्षाएं होती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित परिणामों में लड़कों की तुलना में लड़कियों ने बाजी मारी। 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट में 20 टॉपर में से 15 जो जगह है लड़कियों ने हासिल की। ऐसा जो है टॉप करने वाली लड़कियां कोई संपन्न या अभिजात वर्ग की थी, ऐसा नहीं है। इसमें एक मंदिर हसोद जो रायपुर से लगा हुआ है, वहां रहने वाली जो है भगवा यादव, जो हमाल है पेशे से, उनकी बेटी धनेश्वरी यादव, जिसने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 94.40 परसेंटेज हासिल किया, वहीं 7वां स्थान बनाया। धनेश्वरी की तरह ही बिना कोचिंग के परीक्षा में 96.40% लाने वाली रुचिका साहू भी है। इस तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी अलग अलग कहानियां हैं। जब हम उनकी कहानियों के डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। नए भारत की एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है जिसमें लड़कियां और महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही। शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीक, राजनीति, उद्यमिता जैसे विविध क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। खास तौर पे प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कियों का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। और अभी हमने देखा कि सेना, रक्षा क्षेत्र, अनुसंधान में भी महिलाओं की भागीदारी जो है वो भारत की सशस्त्र सेनाओं में, रक्षा क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी हाल के वर्षों में उल्लेखनीय है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह, ये दो महिलाएं अभी खूब चर्चा में है, खूब इनका सोशल मीडिया पे नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को पूरे देश दुनिया को बताना था, तो ये दोनों ने, जो कि सेना में हैं और अच्छी तरह से काम कर रही हैं, वहां इन लोगों ने पूरे देश को, दुनिया को बताया कि किस तरह भारत ने 9 अड्डों पर हमला किया और किस धैर्य के साथ किस इन्होंने चीजें रखी, वो अपने आप में अद्भुत था। और ये कहीं ना कहीं एक भारत की रणनीति भी हो सकती है कि एक तरफ जो यहाँ लोग हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, तो एक तरफ कुरैशी थी, तो एक तरफ सिंह थी, और ये लड़कियां जो सेना में है, तो ये लोग कहते हैं कि साहब ये जो मुस्लिम है ये कहीं तरक्की नहीं कर सकते। पर पता चलता है कि सोफिया का पूरा परिवार जो है सेना में है। तो ये जो बहुत सारे लोग बकवास करते हैं कई बार कि कुछ चीजों पे उन्हीं का हक है, ऐसा नहीं है। इस देश में जो लोग हैं वो भी बराबरी से हिस्सेदारी कर रहे हैं। अब बात करें हम महिलाओं की संख्याओं की और भागीदारी की, तो सशस्त्र सेनाओं में 2023 तक भारतीय सशस्त्र सेना में महिलाओं की संख्या जो थी 9,000 थी, से अधिक थी, जो 2014 में वो बढ़ गई 3,000, उसमें और इजाफा हुआ। 1 जनवरी 2023 तक जो थल सेना में 1733 महिलाएं अधिकारी थी और 100 अन्य रैंकों में महिलाएं कर्मी कार्यरत थे। वायु सेना में भी 1654 महिला अधिकारी हैं। नौसेना में भी 580 महिला सेना अधिकारी है और 726 महिला जो हैं वो नाविक हैं। तो ये तीनों सेनाओं में 11,414 महिलाएं तैनात हैं, जिसमें 4,948 गैर चिकित्सीय नर्सिंग की भूमिका में है। इनमें टेसी थॉमस, जिन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उस तरह की महिलाएं भी हैं जो अग्नि मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। तो महिलाएं, जैसा मैं कह रहा था कि वो हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं, अब इसमें अगर मैं
बात करूं तो अवनी चतुर्वेदी है, शिवांगी सिंह है, मोहना सिंह है, ये भी महिलाएं वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल इनको किया गया है। यदि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो इसमें भी लड़कियों की उपलब्धियां जो हैं वो लड़कों से कहीं बेहतर दिखती है। सिविल सेवा परीक्षा, जिसको आईएएस के यूपीएससी की परीक्षा भी कहते हैं हम, हाल के वर्षों में जो है इसमें इन परीक्षाओं में लड़कियों ने शीर्ष स्थान हासिल किया। 2020 में बिहार की श्रुति शर्मा ने जो है वो मुकाम हासिल किया। तो ये लोग अपनी मेहनत और प्रतिभा के साथ में जो है लगातार मेहनत कर रही हैं लड़कियां, और हर क्षेत्र में, चाहे सेना हो, सिविल सर्विसेज हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। चाहे मेडिकल की परीक्षा हो या इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा हो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लड़कियों का वर्चस्व है और वो शीर्ष रैंक हासिल करती हैं। तो ये अलग अलग जगह जो हैं वो लड़कियों ने स्थान बना रही है, और टॉप 10 में बहुत सारी लड़कियां हैं, उनकी रैंकिंग भी सुधर रही है, भागीदारी भी बढ़ रही है। अब आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि जो अनुसंधान के, रिसर्च के काम हैं, जो और बहुत सारे काम हैं, उनमें सब जगह महिलाएं हैं। कर्मचारी चयन आयोग जो है उसकी में जो परीक्षाएं बहुत सारी लेता है, बैंकिंग परीक्षा और दुनिया भर की परीक्षाएं कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होता है, वहां पर भी लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी नौकरियों में भी चूंकि अब आरक्षण है तो उसकी वजह से भी हर जगह लड़कियां दिखती हैं। आने वाले समय में जब 2029 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो हमारी संसद और विधानसभाओं में भी बड़े पैमाने पे महिलाएं दिखेंगी। हमारे विश्वविद्यालय हो, हमारी शोध संस्थान हो, सब जगह महिलाओं की भूमिका बड़ी है। तो मैं इसलिए आज ये बात कर रहा हूं कि जो भारत है ये बदलता हुआ भारत है, ये नया भारत है, और ये जो नया भारत है इसको नया बनाने में जो महिला शक्ति है उसका एक बड़ा रोल है। अगर खेल की बात करें तो पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मिताली राज, मेरी काम, ऐसी जैसे बहुत सारी लड़कियां, क्रिकेट में जिस तरह का भी खेल रही लड़कियां वो अद्भुत है। 2024 में पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवानों ने और निशानेबाजों ने जिस तरह से पदक जीतकर देश का नाम किया, तो वो भी अपने आप में। उद्यमिता के क्षेत्र में हम देखें, फाल्गुनी नायर है, किरण मजूमदार है, उसके अलावा इंदिरा नुवी हैं, ये बहुत सारी महिलाएं जो कारपोरेट क्षेत्र में भी बड़े नाम कर रही हैं, और निश्चित रूप से ये आगे बढ़ रही, इनके पास एक सोच है। पहले ये समझा जाता है कि घर से बाहर महिला जाएगी तो उसको या तो भाई का हाथ पकड़ना पड़ेगा, पति का हाथ पकड़ना पड़ेगा, पिता का हाथ पकड़ना पड़ेगा, पर अब महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। इसकी वजह है कि हमारे देश में साक्षरता जो है उसकी दर बढ़ी है। जहां पुरुषों की साक्षरता दर 74.04 थी, वहीं अब महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो बढ़ी है और पुरुषों के आसपास वो पहुंच रही है, और शहरी क्षेत्र में तो बराबरी से हो रहा है। ये बात, केरल में सबसे ज्यादा महिला की साक्षरता दर 93.91 है, जबकि बिहार में 51.50 है, राजस्थान में 52.12% है इनकी दरें हैं। तो हम ये देख रहे हैं उच्च शिक्षा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 2.07 करोड़ जो थी अब वो बढ़कर 4.33 करोड़ हो गई है। ये तो कुछ उजले पक्ष हैं जो उपलब्धियों की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ जगह अभी भी कुछ ऐसी चीजें जो हम करना चाहते हैं, जिसको हम सकारात्मक बनाना चाहते हैं, पर कुछ अंधेरे पक्ष हैं जो चुनौतियां भी हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 40% से अधिक लड़कियां 5वीं कक्षा से पहले पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो ये परसेंटेज जैसे जैसे हायर कक्षा में पहुंचा जाते हैं तो ये कम होता है। तो ये हमारे सामने चुनौती है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कूल जो अभियान चला है उससे कहीं नामांकन बढ़ा है, ड्रॉप आउट भी कम हुए हैं, पर हमको धीरे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है उसने भी साक्षरता क्षेत्रों में जो है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। नए भारत की तस्वीर में लड़कियां और महिलाएं न केवल अपनी प्रतिभा और मेहनत से आगे बढ़ रही हैं, बल्कि समाज को भी प्रेरित कर रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी सफलता इस बात का प्रतीक है कि वे, अगर उन्हें अवसर और समर्थन मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच सकती हैं। यह बदलाव न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। तो दोस्तों, मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि तेरे माथे पर यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो अब लड़कियां अपने आंचल से परचम बना रही, ये परचम हर जगह फैल रहा है। और हमने देखा कि हमारे यहाँ की 2 लड़कियों ने युद्ध के दौरान जिस तरह से पूरे देश के सामने पाकिस्तान
की सच्चाई को रखा, उसको देख देख कर अचंभित भी है। नमस्कार।